नमस्कार। आज हम बाल विकास के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप सी टेट, सुपर टेट या अन्य किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पहला प्रश्न, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य कितने नियम दिए? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम दिए हैं। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया बीएफ स्किनर ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो द्विकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। किशोरावस्था को तनाव तूफान की अवस्था किसने कहा? तो स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्थाएं कितनी हैं? जीन पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्थाएं हैं 4। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। बच्चे दुनिया की समझ का सृजन स्वयं करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जीन पियाजे साहब का। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। पावलाव ने किस जीव पर प्रयोग किया? तो पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 11, बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू मापने का सूत्र पूर्ण किया किसने पूर्ण किया? तो टर्मन ने इसको पूर्ण किया। किंडरगार्टन विधि के जनक हैं फ्रॉवेल। अंतर्दृष्टिया सूझ का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने अंतर्दृष्टिया सूझ का सिद्धांत दिया। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो किलपैट्रिक है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है किसने कहा? तो स्किनर ने कहा विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की भूमिका है सुविधादाता के रूप में। आरटी यानी राइट टू एजुकेशन 2009 कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को राइट टू एजुकेशन लागू किया गया। जेडपीडी की अवधारणा किसने दी? तो वाइगोस्की ने दी है जेडपीडी की अवधारणा। अनुकरण द्वारा सीखने की तीव्र अवस्था है शैशवावस्था। बालकों में भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो चोम्स्की ने बालकों में भाषा विकास का सिद्धांत दिया। सीखने के नियम प्रतिपादित करने वाले प्रथम थे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए, 5 गौड़ नियम दिए। खेल विधि वास्तव में खेल विधि के जन्मदाता कौन है? तो कोल्डवेल कुक खेल विधि के वास्तविक जन्मदाता हैं। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्राइड है मनोविश्लेषणवाद के जनक। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो कोलबर्ग ने दिया नैतिक विकास का सिद्धांत। स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया? तो हरमन रोड्सा ने स्याही धब्बा परीक्षण दिया। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस जीव पर किया? तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। इसके फोल्डिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसके फोल्डिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रूनर ने किया। विकास की प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ती है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास बढ़ता है। वंशानुक्रम नियम के प्रतिपादक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल वंशानुक्रम नियम के प्रतिपादक है। आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं ये। मारिया मॉन्टेसरी किस देश की निवासी थी? इटली की निवासी थी मारिया मॉन्टेसरी, जिन्होंने मॉन्टेसरी विधि दी है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का समर्थन किसने किया? तो जॉन ड्यूवी ने चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है। पठन विकार कहलाता है डिस्लेक्सिया। लेखन संबंधी विकार को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। गणितीय गणना संबंधी विकार होता है डिस्कैल्कुलिया। शारीरिक गति कौशल संबंधी विकार है डिस्प्रैक्सिया। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया अल्फ्रेड बिने ने। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम बुंट द्वारा। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई 1916 में कलकत्ता में। व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो वाटसन माने जाते हैं व्यवहारवाद के जनक। 41 नंबर, बालक के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है परिवार। परिवार से बालक का सामाजिकरण प्रारंभ होता है। सामाजिकरण की द्वितीय संस्था है स्कूल, मीडिया, बाहर का परिवेश। अहम केंद्रित बात अवस्था है 2 से 7 वर्ष पियाजे के अनुसार। बालक स्वयं से बातें करता है किस लिए? तो दिशा देने के लिए। सृजनात्मकता संबंधित है अपसारी चिंतन से। सामान्य बुद्धि लब्धि का स्तर क्या है? तो 90 से 109 या फिर 110 कह सकते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की आयु कितनी होती है? तो 140 से ऊपर होती है। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड ने। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक है थर्स्टन। अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? अल्फ्रेड बिने फ्रांस के निवासी थे। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? तो वाइगोस्की ने दिया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किससे संबंधित है? तो पारंपरिक स्तर से संबंधित है। एनईपी 2020 का नया स्कूली ढांचा क्या है? तो 5+3+3+4
ये नया स्कूली ढांचा है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भेदभाव रहित शिक्षा, करके सीखना बल देता है प्रगतिशील शिक्षा पर। पुनर्बलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था CL हल ने। अधिगम का वास्तविक अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। मानव विकास कैसी प्रक्रिया है? तो मानव विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक प्रक्रिया है। विकास की सिरोपुच्छीय दिशा क्या कहलाती है? तो सिर से पैर, स्पेलोकेडल। समीप दूराभिमुख सिद्धांत, केंद्र से परिधि, इसको कहते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। सिर से पैर की तरफ स्पेलोकेडल और केंद्र से बाहर की तरफ प्रोक्सिमो डिस्टल कहलाता है। टोली की अवस्था किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को टोली की अवस्था कहते हैं। खिलौनों की आयु किसको कहते हैं? तो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहते हैं। वस्तु स्थायित्व किस में आता है? तो संवेदी गामक अवस्था में वस्तु स्थायित्व होता है। संज्ञानात्मक मानचित्र की अवधारणा दी है टालमैन ने। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल रोजर्स ने दिया अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का वर्गीकरण किसने किया? तो कार्ल युंग ने किया। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT के निर्माता कौन है? तो TAT के निर्माता है मुर्रे एवं मार्गन। बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT के निर्माता कौन है? तो लियोपोल्ड बैलक बाल अंतर्बोध परीक्षण के निर्माता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? तो 1:30 होना चाहिए, यानी कि 1 अध्यापक पर 30 छात्र। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए 1:35, एक शिक्षक के लिए 35 छात्र। प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो 2 से 7 वर्ष है प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो 11 वर्ष से ऊपर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। बुद्धि का तरल एवं ठोस मॉडल किसने दिया? तो RB कैटल ने बुद्धि का तरल एवं ठोस मॉडल दिया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है प्राथमिक शिक्षा में सुधार से, सुविधाओं को उपलब्ध कराने से। सूक्ष्म शिक्षण, भारतीय प्रतिमान का समय क्या है? तो 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण के में 36 मिनट लगते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र प्रथम पद कौन सा है? तो पाठ योजना पहला पद है। गेस्टाल्ट का शब्द क्या है? तो पूर्णाकार, संपूर्ण। पावलोव को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1904 में मिला नोबेल पुरस्कार पावलोव को। बिना बोझ के शिक्षा, यशपाल समिति 1993 में आई है यशपाल समिति, इसका नारा था बिना बोझ के शिक्षा। IQ की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? तो स्टर्न ने 1912 में IQ की अवधारणा दी। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। अप्रेरणा का मार्ग सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मैस्लो ने अप्रेरणा का मार्ग सिद्धांत दिया। सृजनात्मक चिंतन परीक्षण बनाया गया किसके द्वारा? तो टोरेंस के द्वारा सृजनात्मक चिंतन परीक्षण बनाया गया। कोहलर ने किस चिंपैंजी पर प्रयोग किया? तो जिसका नाम था सुल्तान, उस पर प्रयोग किया। स्मृति के 4 चरण, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान, ये होते हैं। सीखने का पठार क्या दर्शाता है? तो उन्नति का रुकना, अधिगम में अवरोध होना सीखने का पठार दर्शाता है। आगमन विधि उदाहरण से नियम की तरफ, और निगमन विधि होती है नियम से उदाहरण की तरफ। निगमन विधि नियम से उदाहरण की तरफ। खेल प्रणाली के आविष्कारक कौन है? तो फ्रोवेल हैं खेल प्रणाली के आविष्कारक। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो पार्कहास्ट डाल्टन विधि के प्रतिपादक है। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन? तो आर्मस्ट्रांग ह्यूरिस्टिक विधि के जनक हैं। बेसिक शिक्षा वर्धा योजना 1937 किसने दी? तो महात्मा गांधी ने दी है। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? तो फिलिप वर्नर ने दिया बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। थार्नडाइक के सीखने के गौण नियम कितने? तो 5 है। गौण नियम, मुख्य नियम 3 है। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत किसने दिया? तो मैकडूगल ने दिया। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। अंतर्मुखी बालक की विशेषता क्या है? तो एकांत प्रिय होता है। पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? तो मानसिक संरचना है स्कीमा पियाजे के अनुसार। लैब स्कूल की स्थापना की है जॉन ड्यूवी ने। संवेगात्मक बुद्धि शब्द प्रसिद्ध किया गोलमैन ने। हमने 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया इसमें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।